बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का ख़ास तौर पर हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से इंतज़ार होता है। हम अपने ज़ौक़ और शौक़ का मुख्तलिफ़ तरह से इजहार भी करते हैं। हमारी इस तरह से इंतज़ार करने की एक वजह यह भी होती है कि रमज़ानुल मुबारक में हम बहुत से सदक़ात और खैरात और ज़कात वगैरह का भी इहतमाम करते हैं। यानी हम अपना माल जो अल्लाह ने अपने करम से दे रखा होता है, हम उसको खर्च करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। और बेशक ये अल्लाह का करम ही है, क्योंकि हम आस पास अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमें एहसास होगा कि हम चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन जब तक उस मेहनत में अल्लाह का फजल शामिल ना हो उससे कामयाबी नहीं मिलती। ये जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स होती हैं, इनको बिल्ड करने वाले अगर देखें तो वो मेहनत ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कामयाबी में उनका अल्लाह से मदद मांगना, उनका अल्लाह के सामने झुका रहना और उनका अल्लाह के सामने ये एहसास रख के पेश रहना कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह ही का करम और उसी का फजल है जो उन्हें कामयाबी तक पहुंचा सकता है। यही चीज़ उन्हें कामयाब करती है। ऐसे देखा जाए तो वेंडर्स जो होते हैं वो एम्पायर्स के मालिक बन जाते हैं, और इसके ऑपोजिट अगर कोई हो, किसी के अपने बलबूते पे करने के एहसास हों, तो एम्पायर्स के मालिक भी वेंडर्स बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद जो कुरान पाक में फरमाया कि वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। तो बेशक हमारा ये अपना कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ही का हम पर एहसान और उसी का फजल है। अब सदक़ात के हवाले से अगर देखा जाए तो सूरत अल बकरा में खास तौर पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जी मैं पढ़ के भी आपको सुनाती हूँ, कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर इसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईज़ा देते हैं, उनका अजर तो अल्लाह के पास है। इन पर ना तो खौफ है और ना वो उदास होंगे। ऐसे ही सूरत अल बकरा में ही दोबारा इरशाद है, अगर तुम सदक़ात को जाहिर करके दो तो ये भी अच्छी बात है, और अगर तुम सदक़ात को छुपा कर दो, फ़कीरों को दो, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे और तुम्हारे कामों से वो बाखबर है। अब यहाँ पर हमें एक समझे प्रोटोकॉल मिल गया है कि हमने जब सदक़ात देने हैं तो कैसे देने हैं। और सदका हम सब जानते हैं कि मुसीबत को दूर करता है और 70 दरवाजे बंद कर देता है मुसीबत के, और ये इससे माल कम नहीं होता। हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक कि सदका से माल कम नहीं होता, माल मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले ही अल्लाह के हाथ में पहुंच जाता है। तो जैसे इस हवाले से एक एहसास हम आज बेदार करने की अपने दिल में कोशिश करेंगे कि जिस वक्त हम सदक़ात दे रहे होते हैं तो हमारे दिल में इस वक्त क्या एहसास होने चाहिए कि वो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अंदाज में पहुँच सकें। क्योंकि हम कोई भी काम जब करते हैं तो वो करते किस लिए हैं? हम अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन शैतान अपनी चाल चलने से बाज नहीं आता, नफ्स हमें बहकाने से बाज नहीं आता, दुनिया की ख्वाहिशात जो अंदर मौजूद रहती हैं वो भी हमें भटकाने से बाज नहीं आती, चाहे कि वो कितना ही खालिस अमल और उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से ही क्यों ना हो। और ये तो जो सदक़ात का मामला है, इसमें अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के बंदों का भी मामला है, क्योंकि ज़ाहिर ये जो सदक़ात और खैरात है ये हम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। अब हम जब इस तरह सदक़ात और खैरात कर रहे हों तो सबसे पहले एक चीज़ जिसका ख्याल रखें कि हम अपनी नीयत का जायज़ा ले लें। हम जानते हैं कि ये माल की पाकी का ज़रिया है, और इस पर वो जो माल दौलत हमने बहुत ही मेहनत करके कमा के रखी होती है, उसको देते हुए हमारे नफ्स पर पाँव आता है बेशक, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर इस महीने में, क्योंकि हमारे अंदर एक हिर्स होती है कि इस महीने में हम सवाब ज़्यादा कमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से हर अमल का दर्जा बहुत बढ़ा रखा है, उसका सवाब कई गुना बढ़ा रखा है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एक वो बताया गया है लेवल के इस दर्जे तक का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो जैसा चाहे और जिस तरह से चाहे हमें सवाब अता कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर इस तरह से देखा जाए तो हम अपनी नीयत का जायजा लें कि हम नीयत क्या रखते हैं जब हम ये सदक़ात कर रहे होते हैं। हमने इस तरह से सूरत बकरा में सुना कि हम छुपा कर भी दे सकते हैं और वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर से हमें समझ आए कि ये पसंदीदा अंदाज है, ठीक है। इसके अलावा हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक इस तरह से है
कि अगर हम जब सदका दें तो अपने करीबी रिश्तेदारों को दें तो दोहरा सवाब मिलता है। यानी एक तो वो सदका देने का सवाब हो गया और दूसरा हमें सिला रहमी का भी सवाब मिलता है। अब हम जब नियत कर रहे होते हैं तो हमारी नियत और इरादा तो ये होना चाहिए कि हम ये सदका कर रहे हैं कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले और हमें सवाबे दारैन मिले, यानी दुनिया और आखिरत की भलाई हमें अता हो जाए। अब इसमें हम अपनी मर्जी ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अपने आसपास के लोगों में बहुत से लोग ज़रूरतमंद होते हैं, लेकिन हमारी अपनी कहीं मर्जी और चाहत ऐसी जगह पर देने की होती है जहाँ शायद कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी वाहवाह हो, हमारी तारीफ हो, लोग जाने, उनको पता चले। ये एक अमूमी बात हो सकती है, हो सकता है ये सब पर अप्लाई ना हो, लेकिन इसकी रोशनी में हम अपना जायज़ा ज़रूर ले सकते हैं कि हो सकता है बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि हम सोचते हैं हमारा, जैसे अपने रिश्तेदारों का एक उनका सब अहवाल पता होता है, तो हम यूं भी सोचते हैं ये जी झूठ बोलते हैं, ये जी इनके पास तो है लेकिन ये जाहिर नहीं करते, और इनको तो मांगने की आदत है, और ये तो हर वक्त पीछे पीछे रहते हैं, और इनका तो और कोई काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारा भी कोई काम नहीं है। हम भी अल्लाह के पास कितनी ही हमारे पास दौलत हो, हमारे खजानों के ढेर लगे हों, लेकिन हम जब जाते हैं अल्लाह के पास हम दुनिया की दौलत मांगते हैं, आखिरत भी मांगते हैं, लेकिन दुनिया की दौलत की तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा होता है। हम कभी इस तरह से नहीं कहते कि इवन हम दुनिया में किसी से गपशप भी हो रही हो तो जब कोई पूछेगा क्या हाल है, बस ये गुजारा हो रहा है, ऐसी बात करते हैं। हम कभी नहीं कहते हमारे पास ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि उसकी अता से, उसके फजल से बेशुमार है। लेकिन जब हम दुनिया के लोगों की बात करने लगते हैं तो हम तजस्सुस में पड़ जाते हैं। हालांकि हमें तजस्सुस से मना फरमाया गया हदीस शरीफ में भी कि हम उनके अल्फाज के मुताबिक कि हम कमज़ोरी तलाश ना करें। हमें क्या खबर कि किसी की सफ़ेद पोशी का ये आलम हो कि वो जाहिर ना करता हो, तो हम अपने तौर पर जो सदकात खैरात दे रहे हैं, हम अल्लाह का हुक्म माने कि अल्लाह ने कहा है कि पहले करीबी रिश्तेदारों को दिया जाए, और हम अपना वो मकसद पाएं कि जिसके ज़रिए हमारा तकवा भी हासिल हो जाए, हमें दुनिया और आखिरत की भलाई भी हासिल हो जाए, सिला रहमी भी हो जाए। अल्लाह ने जो फरमा दिया या उसके प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की हदीस का जैसे बताया, तो उनके फरमान के मुताबिक हम अमल कर ले। हमने तो उनको राजी करना है। हम अल्लाह की तरफ इस तरह से जैसे देखते हैं कि अल्लाह हमें अता करे, ऐसे ही ये जो हमें अल्लाह ने माल अता कर रखा है ये उसका फजल है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हम उसके दिए हुए में से दे रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस वक्त हम दे देते हैं, जैसे अल्लाह ने फरमाया सूरत अल बकरा में कि एहसान नहीं जताते और ईज़ा नहीं देते तो अल्लाह के यहाँ उनका अजर है। हम दे तो बैठते हैं लेकिन बाद में बातों बातों में किसी न किसी अंदाज में हम जताते रहते हैं। दानिस्ता और नादानिस्ता हमसे ये अमल सरजद होता है कि हम ये बताते हैं कि हमने उन पर एहसान किया था। फ़र्ज़ करें हम किसी गरीब को दे देते हैं, ज़ाहिर सदकात खैरात वगैरह ऐसे ही लोगों को दिए जाते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरीब होते हैं। अब हम जगह जगह पर बैठकर उनके सामने, उनके पीछे पसे पुश्त ऐसे जिक्र करते हैं जैसे हमने उन पर एहसान जतलाया, एहसान किया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उनके ज़रिए हमें एक अच्छे अमल की तौफीक मिली, हमारा माल पाक हुआ, हमारे नफ्स का तज़किया हुआ, हमारे अंदर को वो एक यानी एक सुकून और तसल्ली जो मिलती है कोई भी नेक अमल करने के बाद, वो उनकी वजह से मिली। ठीक है, तो हम ये काम करते हुए यानी सदका देते हुए, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए इस तरह से ना तो जाहिर में कोई एहसान जतलाएं, ना पीछे कहीं पर एहसान जतलाएं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने तौफीक दी। अगर हम उनकी जगह होते और वो देने वालों में से होते तब हम क्या महसूस करते। अल्लाह ने जैसे हम हमेशा वही दूसरे के लिए पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अल्लाह ना करे अगर हम उस मकाम पर हों कि हमें लेने वालों में से होना पड़ता, तो तब क्या हम चाहते कि हमें जो दिया जा रहा है जगह जगह पर उसका जिक्र हो, हम शर्मिंदा हों, हमें नदामत का एहसास हो, या हम इस तरह से महसूस करें कि यानी एक लेट डाउन महसूस करने की फीलिंग। ये किस कदर एक अजीब एक एहसास होता है। अगर हम में से किसी को इस चीज़ को फील करने की वो एक पावर मिले तो हम ज़रूर इस तरह से देखें कि वो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल एक स्टेट होगी अगर हमें ऐसा करना पड़े।
तो हमें अब सदका देते हुए खास तौर पर ये नीयत और इरादा, जैसे पहले भी बात हुई है कि नीयत यानी इरादा जो जाहिर का होता है और दर नीयत जो उस नीयत के पीछे की छुपी हुई नीयत है। हम अल्लाह से जजा लेने के लिए यह काम कर रहे हैं। कोई भी अमल अल्लाह के लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तारीफ समेटना, दाद समेटना, अपनी फराख दिली के चर्चे करवाना, यानी ये जाहिर करना कि हम तो यानी एक तरह से बेनियाज हैं, हमें तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों में इस चीज़ की एक तारीफ वसूल कर देना। फिर अल्लाह के हाँ तो हम अजर कैसे पाएंगे जब हमने लोगों से इस चीज़ का अजर इन सूरतों में, बाज़ औक़ात जिस वक़्त हमें उनसे कोई काम पड़ जाता है तो हम तब भी जा के उनको जताते हैं कि वो देखा फ़लाँ वक्त पे हम आपके काम आए थे और अब आप तो ऐसे हैं और आप तो मतलब इस चीज़ का आपको ख्याल ही नहीं है कि हमने किस तरह से, अगर हम ना होते तो आपका वक्त कैसे गुजरता। ऐसा नहीं है, हम ना होते तो अल्लाह किसी और को वसीला और सबब बनाकर उसका काम निकलवा देता। ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें चुन लिया। वो किसी को भी वसीला बनाकर अपने बंदे की भलाई करवा सकता है, उसको उस मुश्किल में से निकाल सकता है जिसमें से हम उसे निकालने का सबब बने। ये हम पर अल्लाह का एहसान है, हमने किसी अल्लाह के बंदे पर एहसान नहीं किया। ठीक है, तो हमने जज़ा के हवाले से खास तौर पे अपनी नीयत का जायजा लेना है कि अल्लाह तेरे लिए ये काम कर रही हैं और इसका बदला भी तुझी से चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे फरमाया गया हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक कि अल्लाह के हाथ में वो सदका पहले पहुंच जाता है, जबकि जिसको दिया जा रहा है बाद में उसके पास पहुंचता है। ठीक है, तो फिर हमें किस चीज़ की अनश्योरिटी, हम तो बिल्कुल मजबूत तरीके से एक अमल करें कि अल्लाह ताला के यहाँ इसकी कबूलियत हो जाए और अल्लाह ही से इसकी जज़ा चाहे। हम जाहिर में भी सदकात बाज़ औक़ात देते हैं कि लोगों को तरगीब मिले इस चीज़ की। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको जाहिर एक हलूसे नीयत अता होता है, हम तो ना स्कॉलर्स हैं, ना हमारे पास उस तरह से इल्म है, ना हमारे पास उस तरह से अमल है, हम तो आम इंसान हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपने सदकात का इजहार करते हैं, अपने अमाल का इजहार करते हैं ताकि हम जैसे आम लोगों को तकवीयत मिले, तरगीब मिले, हम नेकी की तरफ रागिब हों, हम मायल हों। ठीक है, हमें शौक़ और जज्बा आता हो। तो हम लेकिन इस तरह से अगर ये महसूस करें कि हमारी अमल में अभी उस तरह से या नीयत में खालिसपन नहीं है, तो हम ज़रूर सदकात को छुपा कर दें और फिर उसका इजहार भी जगह जगह ना करें, बल्कि हाथ बांध कर उस शख्स को पेश करें कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी और हमें ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए आसानी करने का, और उसका फ़ायदा उस शख्स को तो है ही है, लेकिन हमें उसका दुनिया और आखिरत में भलाई की सूरत में फ़ायदा होने वाला है। तो आज का अमल इसी तरीके से है कि हमने अल्लाह की राह में जब खर्च करना है तो दिल में एहसान मंदी के एहसास के साथ, शुक्र के एहसास के साथ, इस एहसास के साथ हमने अपने नीयत और इरादे में खोट से बचना है और ज़ाहरी अमल में भी किसी किस्म की ऐसे मिलावट से बचना है। हमने ज़ाहिर नहीं करना ताकि हमारा ये अमल अल्लाह ना करे, ज़ाहिर जब हम करें इस तरह से तो वो ज़ाया हो जाए, और यूँ हम शैतान की चाल से भी बच जाएंगे। हम अल्लाह का पसंदीदा अमल यानी सदका भी देंगे, अल्लाह की राह में खर्च भी करेंगे, और हम अपने सदकात को देते हुए शैतान की चाल से भी बच जाएंगे। और यही बच जाना हमें तकवा की राह पर एक कदम आज फिर आगे बढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह।